हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एमपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा, जो कि 20 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाली है। तो इस वीडियो में कक्षा 12वीं का विषय हिंदी, जो कि 20 तारीख को एग्ज़ाम है इसका, हिंदी का। तो उसके लिए मैं फुल सोल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो में हम फुल सोल्यूशन जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला में दिया है, पहले में हो जाएगा सूर्योदय, दूसरे में वातावरण में नमी, तीसरे में पीढ़ी का अंतराल, चौथे में चार, पांचवें में आचार्य विश्वनाथ की, छठवें में जवान का पक्का। पृष्ठ क्रमांक दूसरे का पहले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं वीडियो के बीच में कहीं भी बता दूंगा, तो वीडियो की आप स्किप मत करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा में उमाशंकर जोशी, तीसरा में एन कोडिंग, चौथा 10 बजे, पांचवा साधारण, छठवा चंपू काव्य, सातवां भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहले में आंसर हो जाएगा पहलवान की ढोलक, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा यात्रा वृत्तांत, चौथा शब्द गुण, पांचवें में भाषा, और छठवें में 6 प्रकार के होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, जिसमें पहले का आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हो। तो प्रत्येक राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है, यही है राष्ट्रभाषा। दूसरा में कविता का पहला उपकरण क्या है, तो यह है शब्द। तीसरा का आंसर हो जाएगा रेमजे स्कूल अल्मोड़ा। चौथे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पांचवा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। छठवां राजा ने लट्टून से दर्शकों की मांग पर कुश्ती लड़ने की अनुमति दे दी थी, यह राजा ने कही थी। सातवें का आंसर हो जाएगा सोरठा छंद। क्वेश्चन नंबर पांचवें का पहले का आंसर देखते हैं हम। तो इसमें सत्य, दूसरे में सत्य, तीसरे में असत्य, चौथे में सत्य, पांचवें में सत्य, और छठवें में भी सत्य। हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं, जिसमें कि दिया गया है। इसमें पूछा गया था कि प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखना है। प्रवृत्तियां विशेषताएं वही होती है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध। दूसरा, नारी के प्रति यथार्थतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया। सातवां, बच्चे अपने माता पिता के शीघ्र घर लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उनके माता पिता उनके लिए भोजन की तलाश में सुबह जल्दी जल्दी घोंसले से निकले होंगे। ऐसे में भूख से व्याकुल बच्चे अपने अभिभावकों के जल्दी घर लौटने की प्रतीक्षा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रश्न 8वां की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है। तो यहाँ पर दो अंतर दिया गया है। नाटक में पहला पॉइंट दिया गया है कि नाटक का आकार बड़ा होता है, और चूंकि एकांकी का आकार अपेक्षाकृत बड़ा छोटा होता है। नाटक में कई दृश्य एवं अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्या छुपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। यह समृद्धि सूचक उसके भाग्य की रेखाओं से नहीं मिलता था। भक्तिन समझदार व बुद्धिमान नारी थी, जो इस नाम को बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह अपना नाम लोगों से छिपाती थी। इजी क्वेश्चन है। आप यदि इनको एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आ जाएंगे। मोहनजोदड़ो के घर की दो विशेषताएं लिखना है। पहले विशेषता में हम लिखते हैं कि सड़कों के दोनों ओर मकान होते थे, परंतु सड़कों के घरों का पृष्ठ भाग होता था। दूसरा, मुखिया का घर दो आंगन वाला होता था। क्वेश्चन नंबर 11 का आठवां में देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फीचर लेखन क्या होता है, इससे क्या से है। चूंकि यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ये 3 लाइन में भी आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। फीचर लेखन, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। यह काव्यात्मक शैली में लिखी जाती है। प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर देखते हैं हम, जिसमें 12वें का आठवां में पूछा गया था कि संचारी भाव किसे कहते हैं।
इनके संचारी भावों के नाम लिखना है। कोई चार लिखना है। तो संचारी भाव, मन में आने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। लज्जा, निद्रा, आलस्य, स्वप्न आदि। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है। इसके अथवा में पूछा गया था कि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। चूंकि मैं आपको क्वेश्चन पेपर पहले दिखाई दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग पहले उसके लिए वीडियो में हंगामा खड़ा कर देंगे। कमेंट बॉक्स में यही कमेंट पूछेंगे क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। यही यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपके 20 तारीख के एग्जाम में। सही जोड़ी एक वाक्य में उत्तर भी दिया गया है। सत्य असत्य और क्वेश्चन आंसर। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। भ्रांतिमान अलंकार रूप, रंग, गुण, धर्म, कर्म आदि की समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण में इसके दिया गया है, समुझी तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे वर मोर। इसका अर्थात यह है कि हम तुम्हें समझ रहे थे कि तुम हम घनश्याम हरि हो, और जब उठे तो ऐसा लगा कि नाच उठे वर मोर, मोर की तरह लग रहे थे। मतलब रूप रूप के कारण कुछ और लग रहे थे, और उनका जो वास्तविक चरित्र था वो अलग था। बस इसी कारण भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में अथवा में पूछा गया था कि उपसर्ग में प्रत्यय में अंतर लिखना है और इनका एक एक उदाहरण भी लिखना है। तो पहले में आएगा, उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के बाद लगते हैं। दूसरा उदाहरण में आएगा, सत धन जन सज्जन और समाज धन एक सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 15 में हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि मुहावरे का जो मुहावरे पूछा गए हैं ना, इनको अर्थ सहित इनका प्रयोग लिखना है। तो पहले में पूछा गया था, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है अपना मतलब सिद्ध करना। ममता ने मेरी हिंदी की कॉपी मांग ली। अपना उल्लू सीधा तो कर ली, परंतु उसने मेरी इतिहास की कॉपी मांगा तो वह मना कर दी। इसके बाद दूसरा में पूछा गया है, खाक छानने का क्या अर्थ होता है और इसका प्रयोग लिखना है। तो कर्तव्यहीन काम करना। मोहन को जब भी देखो तभी खाक छानने का काम करता रहता है, यानी कर्तव्यहीन, जिसको नहीं करना चाहिए वो काम करता है ये। अब प्रश्न क्रमांक 16 का हम आंसर देखते हैं। 16 में चूंकि काव्यगत विशेषताएं लिखना है तो आपसे तो बन ही जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होता है। तो इसमें रघुवीर साय जी की जो दो रचनाएं लिखना है और भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। तो दो रचनाएं में पहला है आत्महत्या के विरुद्ध, दूसरा में लोग भूल गए हैं। ये इनकी रचनाएं हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति की है इन्होंने। भाव पक्ष में हम देखते हैं कि पहला पॉइंट, चूंकि मैं पॉइंट पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, समकालीन समाज का चित्रण। दूसरा, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना। तीसरा, मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण। और कला पक्ष में भाषा और शैली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, इसमें भी लेखन परिचय पूछा गया है। चूंकि यह भी इजी क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसकी दो रचनाएं और भाषा और शैली लिखना है। तो दो रचनाएं में पहला पहला आ जाएगा सूर साहित्य, दूसरा में साहित्य हिंदी साहित्य। और इनकी भाषा शिक्षित परिवार से जुड़े होने के कारण अपनी भाषा परिमार्जित व परिष्कृत है। इसी कारण आपकी भाषा को प्रसन्न भाषा भी कहते हैं। मतलब कि इन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया है अपनी पंक्तियों में, इसलिए ये प्रख्यात हैं। शैली में हो जाएगा सूत्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और विचारात्मक शैली। इनके थोड़ी थोड़ी पॉइंट बना के आप लिख लीजिए जिससे आपसे बनने लगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि
मेरे सपनों का भारत शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है, या फिर जनसंख्या समस्या शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखना है। चूंकि वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको अपने मन से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपसे ये क्वेश्चन बनने लगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19वें का आंसर देखते हैं हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन शीर्षक पूछा गया था कि, तो इसमें शीर्षक हो जाएगा संस्कार अभिव्यक्ति की महत्ता। दूसरे में पूछा गया था कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कवि सृष्टि का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता है। निष्प्राण पत्थर को उसमें कला जगाना और प्राण प्रतिष्ठा से जीवंत बनाया जा सकता है। तीसरा, इसमें पूछा गया है कवि किसको आजमाने की बात करता है। प्रायः व्यक्तित्व में विशेषताएं साध्य एवं साधना दोनों के ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20वें का देखते हैं। तो इसमें संदर्भ प्रसंग की व्याख्या, और 21वें में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। चूंकि यह आपसे बन जाएगा, इससे इसी क्वेश्चन आपको हिंदी एग्जाम में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आपसे बन जाएगा। यदि आपकी इनके क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं इस वीडियो के आंसर, इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इससे आने वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 22वें में आवेदन पत्र लिखना है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वें में स्वच्छ भारत लिखना है। ठीक है, स्वच्छता अभियान के बारे में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करनी है, यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे के जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।